चलिए आज हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज का एक्सरसाइज 10.5 का जो 23 नंबर का सवाल जो अभी आप लोग के द्वारा पूछा गया उसको हम अभी बता रहे सॉल्व कर रहे हैं। पहले सवाल को समझिए। सवाल कहता है यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तो प्रत्येक के लिए मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले सवाल को समझना जरूरी है। जब तक गणित में आप सवाल को समझिएगा नहीं तब तक सवाल सॉल्व नहीं होता है। कहता क्या है इसमें कि ब्याज छमाही संयोजित हो रहा है। ब्याज क्या हो रहा है यानी वार्षिक नहीं है। यहाँ पर ब्याज समझने वाली बात यही है, लॉजिकल बात यह है कि ब्याज यहाँ कौन सा संयोजित हो रहा है, छमाही हो रहा है। और निकालने क्या कह रहा है आपको, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज, दो चीज निकालने के लिए बोल रहा है। कितना चीज, दो चीज। एक कह रहा है मिश्र धन निकालने के लिए, दूसरा कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो एक नंबर का जो सवाल है आइए पहले हम उसको देखते हैं। 23 नंबर का वन का सवाल है। वन में कहता है 10,000 रुपया का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए। तो मूलधन कितना दिया हुआ है पहले ये खोजेंगे। तो मूलधन है आपको 8,000 रुपया के, सॉरी 10,000। मूलधन कितना है 10,000 रुपया। और यहाँ दर कितना कहा गया है, दर देखिए दर दिया है 8%। दर बराबर 8% और समय जो यहाँ पर दिया गया है, समय कितना है, समय है 1 वर्ष। समय क्या है 1 वर्ष है। समय कितना है 1 वर्ष। तो हम लोग पहले क्या सीखे हैं, अगर ब्याज छमाही संयुक्त होता है तो समय में 2 से गुना किया जाता है और दर में 2 से भाग दिया जाता है। बस ये सूत्र याद रखना है। जब ये याद रहेगा तो आपका सवाल बन जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि यहां लिख देंगे चूंकि ब्याज छमाही संयोजित है, ब्याज क्या है संयोजित है, इसीलिए समय बराबर क्या हो जाएगा भाई 1 वर्ष तो है, इसमें गुना कितना से हो जाएगा 2 से, तो बराबर कितना हो गया 2 वर्ष। और दर कितना है 8% है। नियम से क्या होगा, इससे 2 से इसमें भाग देंगे। तो जब 2 से भाग देंगे तो इकट्ठी कितना हो जाएगा 4%। कितना हो जाएगा 4%। अब आपको निकालना है मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, CI बराबर P × 1 + R/100 पावर n-1, ये ना फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका सवाल बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा। आइए हमारा मूलधन कितना है 10,000, 1 + R कितना आ गया आपको, अब 4%। कितना आ गया 4% बटा 100। और समय n को क्या कहते हैं समय, तो n कितना आ गया आपको 2 वर्ष पावर 2 -1। अब तो इसको सॉल्व आप लोग कर भी सकते हैं, लेकिन हम करते हैं 10,000। आप लोग भी कीजिए अपना कॉपी पर। 1 + 1/25 पावर 2 -1। यहाँ तक आप समझ में आ गया आपको। आइए आगे देखते हैं। 10,000 इंटू इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 25, और इसके नीचे में कुछ है तो 1 है तो इसका लघुत्तम लेंगे। तो 25 और 1 का लघुत्तम 25 हो गया। 25 को 1 से भाग देंगे 25 होगा, 1 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दीजिए,
25 में 25 से भाग दिए, एक हुआ, एक को 25 से गुना, सॉरी 25 को 25 से भाग दिए, एक हुआ, और एक को 1 से गुना किए, 1 हो गया। और इसको पावर दे देंगे 2 माइनस 1 बराबर हो गया 10,000 इंटू 25 1 26 बटा 25, इस पर है पावर 2 माइनस 1, 10,000 इंटू 26 पर पावर 2 है तो 26 गुना 26 करेंगे, 26 बटे 25 गुना 26 बटा 25 करके बताइए कितना होता है, -1। जल्दी बताइए, 26 गुना 26 करके, 26 गुना 26 कीजिए आप लोग। 26 के 6 बाकी 3, 6 दूनी 12 3, 15, 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 2 दूनी 4 5, 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, 6 1 7, कितना हो गया 676। 25 गुना 25 कितना होता है 625, 625 माइनस 1। अब इसका भिन्न का घटाव कर देंगे, 10,000 इंटू ये दोनों का उत्तर 625 हो जाएगा। 625 में भाग देंगे 625 से, तो एक मतलब कट जाएगा, 676 होगा माइनस 625 होगा। इतना तक समझ में आया? अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, 10,000 हो गया इंटू इसको घटाएंगे, 6 में से 5 घटा 1, 7 में से 2 घटा 5, कैंसिल हो गया, 6 में से 6 घटा कैंसिल, बटा 625। दोनों को गुना कर देंगे। अब 10,000 गुना 51 बटे 625। अब आप लोग इसको कैंसिल करिए, काट करके जो मान होता है उसको निकालिए। 5 से कटेगा ही 125 पंचे 625, 5 चौके ये कट जाएगा, 5 से 20 पंचे 100, 00 कट गया ना। अब और कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 25 पंचे 125, 5 चौके 20, 0 40, फिर कटेगा 25 25, 8 पंचे 40, 8 गुना 51, 8 का 8, 8 पंचे 40, कितना हो गया 408 बटा 5। इसको भागा दीजिए, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 एकम 5, 3 बचा दशमलव, 6 पंचे 30, 81.6 रुपया ये चक्रवृद्धि ब्याज निकला। वीडियो जो है, जो 10,000 है गुना 51 बटे 625। देखिए यहाँ 5 से आप जब काटेंगे तो 125 पंचे 625 होगा, और यहाँ पर 20 पंचे 100 हो गया, 00 हो गया, तो 2000 हो गया। चूंकि शुरू में जो है 200 हो गया तो 0 छूट गया था, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। आइए फिर इसको 5 से काटेंगे, तो काटते हुए आपको बचेगा यहाँ 80, 80 गुना 51 कर दीजिए। 80 गुना 51 होता है आपको 80 गुना 51 4080। इसको जब काटेंगे तो ये 816 मतलब में कटेगा, तो 816 रुपया आपका क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपने निकाल लिया। अब निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर सूत्र होता है ए बराबर P प्लस CI, ठीक है। यानी मूलधन में आप चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दीजिए। तो मूलधन आपका कितना है 10,000 रुपया, और उसमें 816 रुपया को जोड़ दीजिए। आंसर आपका आ गया 10,816, 10,816। ये हो गया मिश्र धन। आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे जो आईडी को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।